हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। एंड देन व्हाट इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, सबसे पहले किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी को आता है, कि बहुत इजी है सर, हमें आता है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर की उसी के साथ और निकल जाएगा। वो तो ठीक है, वो एक मतलब अलग तरीका है। हम उसके अलावा यानी कि अगर बाई चांस आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से मना कर दिया जाए और फिर बोला जाए कि इसका स्क्वायर निकालो, तो आप उसमें कैसे निकालोगे। तो आपको जो भी नंबर दे रखा है, जस्ट सपोज इट इज़ लाइक, मान लीजिए कि ये 105 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सो कैसे निकालोगे आप। 105 के दो टुकड़े कर लीजिए। अब 105 को हम क्या लिखेंगे, 100 + 5 और इसका स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब किसी भी चीज़ का स्क्वायर है, तो यानी कि क्या होता है, उसी नंबर की उसी के साथ क्या मल्टीप्लाई, यानी कि 100 + 5 × 100 + 5। आगे सोल्व कैसे होगा। अब इस 100 की आगे कंप्लीट जो सेकंड ब्रैकेट है उसकी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 5 की भी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर। उसके बाद सोल्व कर लीजिए। 100 × 100 क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर, प्लस 100 × 5 500, प्लस 100 × 5 500, प्लस 5 × 5 यानी कि 5 स्क्वायर। सो कितना हो गया, 100 स्क्वायर आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 500 एंड 500 1000 प्लस 25। अब इनको आप ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 10,000 में 1000 ऐड करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो इन चीज़ों को क्योंकि सिंपल एडिशन है। तो 10,000 + 1000 11,000 और आगे कितना है 25। सो 11,025 इज़ योर आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मान जैसे कि यही नंबर है आपका 105 का स्क्वायर आप कर रहे हो, तो 105 के आपने दो टुकड़े बना लिए, 100 + 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि a + b का वूल स्क्वायर है, यानी कि कंप्लीट का स्क्वायर है, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई a एंड b की आपस में मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लागू करते हैं। तो a अगर 100 है तो क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर a² + b² प्लस 2 × a कितना है 100 × b कितना है 5। तो सिंपल कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25। 2 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 200 की 5 के साथ करोगे 1000। तो दोबारा से वही हो जाएगा ऐड होके, तो 1125। क्लियर। सो इट्स वेरी इजी राइट। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, आप ये मेथड भी लगा सकते हो, बट वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इस केस में, बिकॉज इसके आगे आपको ये रीज़न लिखना पड़ेगा, बिकॉज a + b वोल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। क्लियर। या फिर आप ये तरीका अपना सकते हो। तो ये होगा जब आपको कोई क्वेश्चन बगैर मल्टीप्लिकेशन के सोल्व करना है तो। ठीक है, हाँ। अब ये जैसे ये 105 का था, अब किसी कोई ऐसा नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 है, तो वो उसका एक और तरीका होता है। देखिएगा बाकी के जो नंबर होंगे जैसे कि वट जो भी 5 को छोड़ के लास्ट में जो भी होगा, तो उनका स्क्वायर आप इसी या इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो। लेकिन जिसके लास्ट में 5 है, जैसे कि अगर हम बात करें 35 की, तो 35 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप सिंपल रूल याद कर लो कि 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 25, और जो लास्ट में नंबर बच गया, अब 5 के अलावा नंबर क्या बचा यहाँ पे 3, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, इससे नेक्स्ट 3 से नेक्स्ट क्या होता है 4, और यानी कि ये कौन से प्लेस पे आ जाएगा 100th प्लेस पे, ये आ जाएगा
भाई 100th प्लेस पे ये हो जाएगा और आगे वो रहेगा 25, तो 25 तो रहेगा ही रहेगा। 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। सो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225। उसी तरीके से मान लीजिए आपको 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 65 का स्क्वायर भी क्या रहेगा 5 का स्क्वायर 25, यानी कि लास्ट वाले अगर 5 है तो सिर्फ 5 के केस में है, बाकी नंबरों के केस में नहीं है ये रूल। और यहाँ पे कितना है 6 इंटू 6 से नेक्स्ट कौन होता है 7, 6 इंटू 7 कितना होता है 42, तो 65 का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी नंबरों के लिए आप यही रूल लगाओगे। क्लियर? सो यानी कि आपका पहला पार्ट आज का जो समझना था वो हो चुका है, फाइंडिंग ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। देन व्हाट इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर आप कोई दो होल नंबर लेकर के चल रहे हो, नेचुरल नंबर, उनका आपने स्क्वायर किया और ऐड किया, अगर वो दो नंबरों का स्क्वायर करके ऐड करने से जो आपको नंबर मिलेगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी न किसी नंबर का, तो उन तीन नंबरों को हम फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट में बोलेंगे कि वो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5 स्क्वायर। तो जब कोई दो नंबरों का स्क्वायर किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर, दो नंबरों के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो उन तीनों नंबरों को यानी कि 3, 4 और 5 कहलाएंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसी तरीके से जैसे कि 6 स्क्वायर है प्लस 8 स्क्वायर, जब आप इनको सोल्व करोगे तो ये 36 प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 100 विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो यानी कि क्या आ गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो 6, 8 एंड 10 ये भी क्या हो गए पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे 3, 4 एंड 5 थे, ये भी क्या थे पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक नंबर बता दिया जाए कोई भी और बोल दिया जाए कि वहाँ से आपको क्या निकालना है पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक जनरल फॉर्म याद करनी है जो कि क्या होती है 2m, नेक्स्ट होता है m स्क्वेयर माइनस 1 एंड लास्ट है m स्क्वेयर प्लस 1। ये तीन क्या बनाएंगे, ये क्या होते हैं तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो अब जैसे कि ये आपको जनरल फॉर्म है, कैसे इनका इस्तेमाल करना है अभी हम आपको बताएंगे। जैसे आपका इसी नेक्स्ट एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। भाई एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखिए जिसका एक नंबर क्या है 6 है, कोई ना कोई नंबर। तो आपको क्या करना है, सिंपल उसको वहाँ से क्या निकालो। अब जैसे एक नंबर कितना दे रखा है 6, तो उसको किसके बराबर रख दो 2m के, शुरू में किसके बराबर रख दो 2m के। तो 2m के इक्वल अगर हम 6 को रखेंगे तो वहाँ से m की वैल्यू देखिएगा कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ से m की वैल्यू आ गई ना, तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, जो ट्रिपलेट चाहिए आपको वो कहाँ से मिलेगा, m की वैल्यू कहाँ डालने से, इन तीनों में डालने से आपको क्या मिलेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो 2m में तो डालोगे तो कितना हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट किस में डालना है m स्क्वेयर माइनस 1 में डालोगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वेयर, m कितना आ गया 3 स्क्वेयर माइनस 1, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड लास्ट क्या है m स्क्वेयर प्लस 1, m स्क्वेयर यानी कि 3 स्क्वेयर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 1, मतलब आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी कि हमारे पास कौन से नंबर आ गए, 6, 8 एंड 10 आर
दी पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आप बोल सकते हो कि 6, 8 और 10 जो है वो क्या हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन भी लगाई जा सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 6, 8 और 10 ही ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट है जहाँ पे 6 आता है। आप ये ट्राई कर लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कोई नंबर लाइक क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका ये है कि राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, यानी कि आपको एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 8 है। सबसे छोटा से छोटा नंबर क्या है, 8 है। तो वो उसको आप कैसे लिखोगे? तो यानी कि क्वेश्चन अगर ये दे दिया जाए आपको कि राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, एक तो ये होता है कि एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालिए जिसमें कोई भी नंबर 8 है। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगा दी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 8 है। तो देखिएगा वहाँ से अब नंबर आपको स्मॉलेस्ट नंबर क्या चाहिए, आपको 8, और आपको निकालना क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप कि जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट। जनरल फॉर्म क्या होती है, 2m m² - 1 एंड m² + 1, ये होती है अपनी जनरल फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट की। सिंपल है, यहाँ से आप याद कर लीजिए इस चीज़ को। उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर यानी कि उसमें से कोई ना कोई 8 है तो हो सकता है कि वो 2m = 8 रखें हम, या फिर हो सकता है m² - 1 को 8 रखें। तो मर्जी है आपकी। यानी कि हम शुरू में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि m² - 1 को 8 रख लिया हमने। आप इसके इक्वल भी रख सकते हो, इसके इक्वल भी रख सकते हो, इसके इक्वल भी रख सकते हो। बट जहाँ पे m की वैल्यू जो होगी आपकी, जब सोल्व करोगे तो चाहे किसी के भी इक्वल रखो, वो एक वूल नंबर आना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी के इक्वल रखने से वो नंबर वूल नहीं आ रहा तो हम वहाँ पे फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें दोबारा किसी और नंबर पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो m² - 1 को जब हमने 8 रखा तो यहाँ से क्या हुआ, m = 1 उधर जा कर के प्लस में हो गया, 8 + 1 कितना हो गया, 9 m², सॉरी। तो इसका मतलब m² अगर 9 है तो m किसके इक्वल हो गया, √9 के। स्क्वायर कैंसिल हो गया तो उधर रूट लग गया, यानी कि किसके इक्वल आ गया, 3 के। m अगर 3 के इक्वल है तो इसका मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट देखिएगा क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला क्या होता है, 2m, 2 × 3 = कितना हुआ, 6। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट तो यही निकलेगा, हमने m² - 1 रखा है तो m² - 1 कितना, 8। वो तो उसके ऊपर तो हमने ट्राई किया ही है। ठीक है। उससे नेक्स्ट m² + 1, तो m कितना आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 1 यानी कि 10। तो 6, 8 और 10 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया। लेकिन ये अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 8 जो हो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। बिल्कुल 6, 8 और 10 जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, लेकिन इनमें 8 सबसे छोटा नहीं है, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। यहाँ पे तो कौन सा है, 6 है। तो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपने शुरू में किसके इक्वल रखा था, m² - 1 के। अब आप 2m पे ट्राई कर लीजिए, 2m के इक्वल 8 रखोगे जब आप, तो वहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालिए और वो क्या क्या आते हैं वो आप देखिएगा। तो जब 2m को हम रखते हैं 8 के इक्वल तो वहाँ से हमें मिलता है m बराबर है कितना, 8/2 यानी कि 4। तो m4 मिला। तो इसका मतलब पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं, 2m, m² - 1, m² + 1। तो इसमें m की वैल्यू रखते हैं। चलो एक बार 4 रखोगे तो 2m किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। m² - 1 करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, m की वैल्यू 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16 - 1 कितना हुआ, 15। और नेक्स्ट m² + 1 वो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 4 रखोगे तो 4² यानी कि 16 + 1 17। जी हाँ, हमें मिल गया कौन से, 8, 15 और 17। ये भी एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 8। ठीक है। और यहाँ से हमने एक और क्या चीज़ सीखी कि 8 को जब हमें अगर बोल दिया जाए सिंपल कि ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो जिसका कोई नंबर 8 है, तो आप वहाँ पे ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर जब यहाँ पे ये बोला जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर 8 है
तो आपको यही निकालना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपने शुरू में ही 2m को 8 इक्वल रखोगे 2m के, तो वहाँ से तो ठीक है, यानी कि m की वैल्यू 4 आ जाएगी। और आपका अगर पहली बार में ही 8, 15 और 17 आ गया तो ये ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें 8 सबसे छोटा है। बाई चांस अगर आपने ऐसा किया था कि आपने सबसे पहले m² - 1 को किसके इक्वल रख लिया, 8, इन तीनों में से किसी को कोई भी उठा करके उसके इक्वल में क्या रख, वो नंबर जो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट में चाहिए है, ठीक है। तो बाई चांस अगर देखिए आप m² + 1 के लिए 8 रखते हो बराबर में, तो 1 उधर जा करके माइनस में, और m² इक्वल हो जाएगा 7 और m इक्वल हो जाएगा √7। उसको तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ से तो बनेगा ही नहीं। तो फिर आप, तो उस केस में आप फिर अगर किसी केस में फेल हो जाता है, यानी कि आपको m की एग्जैक्ट एक वूल नंबर नहीं मिल पाता m की वैल्यू, तो आप बाकी के जो बचे हुए नंबर हैं उनके ऊपर ट्राई कीजिए। उन तीनों में से कम एक के ऊपर आपको वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आज आपका होमवर्क कंप्लीट। 6.2 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।